हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको 12th बिजनेस स्टडीज का एक कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूं और इस चैप्टर का टाइटल है, देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ये चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो बेसिक्स का क्लियर होना भी जरूरी है। चलिए पूरे चैप्टर को 15-20 मिनट में फटाफट रिवाइज करते हैं। आप घूमते फिरते बैठते लेटे किसी भी तरह से सुन सकते हैं ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले बात है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, मैंने बुक ले रखी है, आप भी अपने पास बुक लेकर बैठ सकते हैं। सभी बुक्स में NCERT के ही मीनिंग पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली डिस्कशन होती है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें, बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट, यानी बिजनेस जो है सराउंडिंग्स से घिरा होता है। यानी सराउंडिंग्स में क्या होते हैं? बहुत सारे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिजनेस को घेर के रखते हैं चारों तरफ से। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स इन विच इट एग्जिस्ट। और ये जो सराउंडिंग होती है ना, दे अफेक्ट द बिजनेस एंड इट्स परफॉर्मेंस। अब याद रखना, जो बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि बिजनेस के लिए बुरा है, अच्छा है, नो, इसके सारे इंपैक्ट हैं। ये बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है कि वो बिजनेस को अच्छे से स्कैन करके, अंडरस्टैंड करके कैसे अपने फेवर में उसको करता है। यानी बिजनेस जो एनवायरनमेंट है ये कॉन्स्ट्रेंट, रुकावटें भी प्रोवाइड करता है, बट एट द सेम टाइम इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो डायमेंशंस हैं, यानी बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, लीगल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अब चलिए, इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में 3 कंटेंट्स हैं मेन स्टूडेंट्स, जिनको हमें डिस्कस करना है। एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स हो गई, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट्स हैं, और तीसरा हो गया हमारा डायमेंशंस। सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात करें स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फीचर्स का जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग में ही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी वो ताकतें हैं, फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस के बाहर हैं, बट दे अफेक्ट द बिजनेस एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो जितनी भी बिजनेस एनवायरनमेंट की फोर्सेज हैं, दीज आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस। सेकंड नंबर पे आता है स्पेसिफिक एंड जनरल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वो होता है जिसे स्पेसिफाई किया जा सके कि ये एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। जैसे हमें पता है कस्टमर्स हैं, हमें पता है हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनको लोकेट किया जा सके। और जनरल एनवायरनमेंट में वो चीजें आती हैं जिनका हमें इजीली पता नहीं चलता, वो जनरल होती हैं नेचर में। जैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे हमारा पॉलिसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हो गई, जैसे हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, उसमें कहाँ कौन सा चेंजेस आ जाए उसे इजीली लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। थर्ड पॉइंट है इंटर रिलेशन। अब जितने भी हमारे ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं दोस्तों, इनमें इंटर रिलेशनशिप भी होता है। इंटर रिलेशनशिप ऐसा है, देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो वेस्टर्न कल्चर से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। देखिए, जैसे ही वो वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड होते जाते हैं तो उस कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे फूड स्टफ आइटम्स की बिक्री इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, रेडीमेड फूड की बिक्री इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। तो ये क्या है? इंटर रिलेशनशिप। ये जो यंगस्टर्स हैं, दे आर अफेक्टेड बाय द वेस्टर्न कल्चर, इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड द रेडीमेड प्रोडक्ट्स। इसी तरह अगला पॉइंट लेके चलते हैं, अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो बिजनेस के लिए अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पैदा करते हैं। दैट इज राइट। यानी बिजनेस में वैसे भी
रिस्क होता है। रिस्क किस वजह से होता है? अनसर्टेनिटी की वजह से। अनसर्टेनिटी कैसी? कि ये नहीं पता हमारा प्रोडक्ट कल कितना सेल होगा, कितना नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा या हमारे कॉम्पिटिटर्स का ज्यादा होगा। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है, कई बार हम बिजनेस को लॉस भी होता है या बिजनेस के प्रॉफिट कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक। द टर्म इज स्टूडेंट्स, इट इज डायनामिक, यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये डायनामिक होता है। और डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, यानी जिसमें हमेशा चेंज होता जाए। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट एक सा तो रहता ही नहीं है, चाहे सोशल एनवायरनमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल हो, हमारा लीगल एनवायरनमेंट है, दैट कीप ऑन चेंजिंग, ये हमेशा बदलता रहता है। और बिजनेस को सरवाइव करने के लिए इसे स्टडी करना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, स्कैन भी करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को अपनी पॉलिसीज फ्रेम करनी होंगी, बट स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट और उसमें होने वाली चेंजेस को इतना भी आसान नहीं है स्टडी करना। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो फोर्सेज हैं इनको आप अपने फेवर में करके बिजनेस को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, और नेक्स्ट जो हमारा एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स, वो एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स में सबसे पहला, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? यूजफुल। यानी अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करे, स्कैन करे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग करे, पॉलिसीज बनाए, टैक्टिक्स फॉलो करे, तो कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। चलिए इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, सी दिस पॉइंट, एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली और प्रॉपरली स्टडी करते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कुछ नया करना, और जहां भी आपको मार्केट लगे कि मार्केट में स्टडी करके अपने टेक्नोलॉजी में, अपने प्रोडक्ट की फीचर्स में थोड़ा सा चेंज करके आप अपनी सेल बढ़ा सकते हो, तो बढ़िया है। और इससे क्या होगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इससे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको दोस्तों, मारुति उद्योग लिमिटेड ने छोटी कारें, स्मॉल वेरिएंट कार्स बनाना शुरू किया जब इसे लगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। बाकी कंपनीज ने शुरू नहीं किया था, तो उसने सबसे पहले क्या लिया? अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ रही है मगर वो बड़ी कारें नहीं खरीद सकते, तो उसने किया स्मॉल सेगमेंट की और मिडिल सेगमेंट की कार मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी। और नतीजा क्या हुआ? मारुति उद्योग लिमिटेड नंबर 1 प्रोड्यूसर एंड सेलर बन गई, देखिए इस एरिया में। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो और सबसे पहले मूव कर जाओ एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट को जब हम स्टडी करते हैं ना दोस्तों, उसमें हमें पता चलता है कुछ थ्रेट्स भी हैं और हमारे लिए कुछ वार्निंग सिग्नल भी है। अब थ्रेट क्या है देखिए, अब जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं, मान लो वो इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही हो, और जब उनको पता चलेगा ना कि कुछ फॉरेन कंपनीज आ रही हैं उस बिजनेस को करने के लिए, तो क्या थ्रेट है? क्योंकि प्रोडक्ट तो उतने ही सेल होने हैं ना, देखो मार्केट में। अब हम मार्केट में तब टिक पाएंगे, उस कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, हमें अपनी क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स पे और ध्यान देना होगा, हमें कस्टमर सर्विस और बेहतर करनी होगी, एंड वी वुड ट्राई टू सेटिस्फाई द कस्टमर। इसका मतलब देखिए, फॉरेन कंट्रीज का मार्केट में आना थ्रेट है और ये वार्निंग सिग्नल है, लेकिन इसको एक एडवांटेज की तरह लो। मार्केट में ये दिखा दो कि मार्केट में कोई भी आ जाए, अवर प्रोडक्ट इज द बेस्ट एंड वी आर द क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंगली ही हमें रिसोर्सेज को
आइडेंटिफाई करना होगा और उनको इकट्ठा करना होगा। देखिए, अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो कभी 1980s में 90s में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था, तो कंपनीज ब्लैक एंड टीवी बनाने के लिए वैसे ही रिसोर्सेज खरीदती थी। फिर कलर्ड टीवी आने लगा, उसके बाद एलईडी आने लगे। तो ये क्या है, यानी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। अब देखिए, जो रिसोर्सेज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए लिए जाते थे वो कलर टीवी के लिए नहीं, जो कलर टीवी के लिए रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स और इनपुट चाहिए तो वो एलईडी के लिए नहीं चाहिए। इसका मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती जाएगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिसोर्सेज को टैप करना होगा, असेंबल करना होगा, तभी आप बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे और अपने बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बना पाओगे। फोर्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, हेल्प टू अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। मैंने अभी बताया था आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं और इन तेजी से होने वाले चेंजेस को उतनी ही तेजी से स्टडी करना जरूरी है ताकि आप बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस की पॉलिसीज, टैक्टिक्स, प्रोडक्ट, उसकी फीचर्स, एडवर्टीजमेंट का तरीका बदल पाओ। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले क्या होता था, देखिए एडवर्टीजमेंट सिर्फ न्यूज़पेपर्स में, होर्डिंग्स में होती थी। अब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए चाहे सोशल मीडिया नेटवर्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आपका यूट्यूब है, जिसमें आपका फेसबुक है, जिसमें आपका इंस्टाग्राम है और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये कब हुआ, जब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुई, हर किसी के पास मोबाइल फोन हुआ, हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का इस्तेमाल करने लगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करके उसमें अपने कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज को भी ध्यान में रखना है, जितने लॉ बने हैं, एक्ट बने हैं, उनको भी ध्यान में रखना है, सोशल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस कर रहे हैं उसको भी देखना है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज करना है उसको भी देखना है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे एनवायरनमेंट को एज ए होल स्टडी करके ही हमें अपनी प्लानिंग और पॉलिसी बनानी है ताकि हम कंपटीशन में हमेशा आगे रहें। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का लास्ट स्टेप देखिए इंपॉर्टेंस का, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। मैंने अभी बताया था आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट जहां हमें थ्रेट्स देता है वहां अपॉर्चुनिटीज भी तो देता है ना। जहां हमें वार्निंग सिग्नल मिलते हैं वहां हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी तो मिलता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करके हमें मौका मिलता है टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट्स, टू अपग्रेड अवर टेक्नोलॉजी एंड अवर टैक्टिक्स, और अकॉर्डिंगली हम हमेशा मार्केट लीडर बने रह सकते हैं और बिजनेस में अपना प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। तो हमने दो चीजें कर ली हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट मीनिंग तीन बल्कि, इसकी फीचर्स और इंपॉर्टेंस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं चलिए। और डायमेंशंस में सबसे पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए डायमेंशंस में जो सबसे पहला है वो है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आएगा, हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल ऑफ द पीपल एट द नेशनल लेवल, पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। यानी जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जिन जिन चीजों को कवर करती है जिससे हमारी जो बिजनेस की इकोनॉमी अफेक्ट होती है, उन वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। अब देखिए इसके जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। हाई इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी प्रोडक्ट के प्राइस तो बढ़ेंगे फिर, और इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, मार्केट प्रोडक्ट की जो प्राइस है मार्केट प्राइस उसे कम किया जा सकता है। अब जीएसटी बिल पास हुआ था देखिए पार्लियामेंट में, तो जीएसटी बिल से कोई ऐसा बिजनेस रहा हो शायद जो अफेक्ट ना हुआ हो, ये भी तो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे, वो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट किया उसने एडवर्सली, और बिजनेसेस ने फिर अपने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट किया। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, डीमोनेटाइजेशन के बाद
बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने लगे हैं, उसको बहुत बढ़ावा मिला है। करेंसी रखना कम किया है लोगों ने। अब हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चलता है, या फिर आप रूपी पे, या फिर आप कहें पेटीएम से या गूगल पे से, इनसे पेमेंट की जाती है। इसको बढ़ावा मिला है। देखिए, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही रिजल्ट्स है। और बहुत सारे जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का रोल है, रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बिजनेस को बुरी तरह से या पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अब हम सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसका बिजनेस एनवायरनमेंट पे डायरेक्ट लिंक है, रिलेशन है, और वो है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। आप जानते हैं, जो बिजनेस है दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, और बिजनेस सोसाइटी से बहुत सारे रिसोर्सेज लेता है, टेक्नोलॉजी लेता है, ह्यूमन रिसोर्सेज लेता है, फिजिकल रिसोर्सेज लेता है। तो वो जो और वहीं से उसको कस्टमर मिलते हैं। देखिए, तो उन कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जो सोसाइटी में रहने वाले कस्टमर्स हैं, इनके टेस्ट, हैबिट, इनके वो ट्रेंड प्रोडक्ट का वो बदलता ही रहता है। देखिए, अब सोशल एनवायरनमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, एक बार देखते हैं दोस्तों। इसमें आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कस्टमर्स, प्रेफरेंसेस, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल। यानी लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो देखिए ज्यादा जागरूक होंगे। वो प्रोडक्ट कोई परचेज करेंगे ना, उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, कंपनी का नाम देखेंगे, लेबल देखेंगे, उस पे जो जरूरी वार्निंग लिखी होनी चाहिए, प्रिकॉशंस लिखे होने चाहिए, उसको चेक करेंगे। इसलिए ज्यादा अवेयर कस्टमर अगर होगा तो बिजनेस को भी उतनी ही सावधानी से काम करना होगा। आप जानते हैं हमारा इंडिया में सोशल एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आप जानते हैं, दिवाली, दशहरा हो, न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व है, इस पर बहुत रिवाज है हमारे यहाँ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, गिफ्ट्स देना एक दूसरे को। तो उन दिनों में क्या होता है, देखिए मार्केट बूम पे होती है, क्योंकि हर कोई स्वीट खरीदेगा, ड्राई फ्रूट्स खरीदेगा, गिफ्ट्स खरीदेगा, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, तो मार्केट बूम पे होती है। न्यू ईयर पे बहुत सारी व्हीकल्स सेल होती हैं, दिवाली पे बहुत सारे लोग व्हीकल्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो ये सोशल एनवायरनमेंट का ही इम्पैक्ट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लेके चलते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोटा पॉइंट ना समझें दोस्तों। पहली बात तो जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, यानी जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे इंडिया, एक तो एक पार्टी की सरकार होगी, वो मेजॉरिटी में होगी, तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी आएगी तो वो जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगे ना, इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रेड के लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए, वो बढ़िया पॉलिसी बनाएंगे। साथ साथ उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने ही पार्लियामेंट में बहुत सारे एक्ट बनाने हैं, बहुत सारे लॉ बनाने हैं, उन लॉ में बदलाव करना है बिजनेसेस की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बिजनेस ग्रो करेगा तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और यही तो एक गवर्नमेंट की सक्सेस होती है। देखिए, अब जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री क्या कहता है, गवर्नमेंट जो या पॉलिटिकल पार्टी जो कैंपेन चलाती है, जैसे भारत में स्किल इंडिया मूवमेंट चला, बहुत जबरदस्त है, ताकि लोगों की स्किल्स इंक्रीज हो, उनको जॉब मिले और वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हो। स्वच्छ भारत अभियान, यानी स्वच्छता की तरफ ले जाता है कि हम अपने आसपास का एरिया स्वच्छ रखें। ये हमारी पॉलिटिकल विल को भी दिखाता है दोस्तों। गवर्नमेंट का बिजनेस में कितना इंटरवेंशन रहता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, नेट पे भी देखना, 7-8 साल पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बहुत बुरी थी, और पिछले 6-7-8 साल में गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो आइडल लॉ थे ना, बेकार के कानून, उनको खत्म कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा अच्छा हुआ है, यानी भारत में बिजनेस करना आसान हुआ है। उससे क्या हुआ, जो फॉरेनर्स हैं वो फटाफट इंडिया में आते हैं, अपना बिजनेस सेट करते हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज को क्या है, एक बूम मिलेगा, एक ग्रोथ मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है यहाँ पे।
और जो नेक्स्ट है देखिए वो है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, जितने भी हमारे लॉ और हमारे एक्ट आते हैं लीगल एनवायरनमेंट में वो आते हैं दोस्तों। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी आते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें कोर्ट्स की जजमेंट्स भी आती हैं। कोर्ट्स की जजमेंट पॉल्यूशन के बारे में आ सकती हैं, टेक्नोलॉजी यूज करने के बारे में आ सकती हैं, और बहुत सारे जो कमीशंस और एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, उनके लिए भी बहुत सारी डायरेक्शंस और दिशा निर्देश आते हैं और उनको फॉलो करना होता है। इसलिए हर बिजनेस के लिए जरूरी है कि जो लीगल एनवायरनमेंट है, जितने एक्ट हैं, लॉज हैं, उनकी अच्छे से समझ होनी चाहिए। जितना जैसे फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में क्या लॉ है, अगर इंडियन फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए तो उसको इंडिया और फॉरेन के कौन कौन से लॉ फॉलो करने होंगे, एक्ट कौन सा फॉलो करना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हर कोई स्टूडेंट आज समझता है। देखिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडिंग डे बाय डे, यानी ये वो दौर है, ये वो पीरियड है जहां टेक्नोलॉजी बड़ी फास्टली ग्रोइंग है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें दोस्तों, सोचिए एक साल पहले जो मोबाइल आपके पास था और आज आपको नया मोबाइल लेना है तो आप वही लेंगे? नो, आप चाहेंगे कि उस मोबाइल में लेटेस्ट फीचर्स हो, न्यू फीचर्स हो, उसमें इंप्रूवमेंट होके आए। और हाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर 3 महीने में उसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है। हर 3 महीने से 6 महीने और 1 साल में उसे अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी वैल्यू, ऐसी फीचर ऐड करनी है कि कस्टमर उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदे। अगर वो पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस भी कर रहा है तो उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि उसमें न्यू वैल्यू है, उसमें न्यू फीचर्स है, उसमें न्यू क्वालिटी है। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यानी हर कंपनी को मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है बिजनेस एनवायरनमेंट का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस लेक्चर को घूमते फिरते, बैठे, खाना खाते आप बार बार सुने, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और ये चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।